नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज के वीडियो में हम लोग रेलवे डिपार्टमेंटल के ऑपरेटिंग विभाग के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में कौन सी बत्ती बताएगा। तो पॉइंट इंडिकेटर यदि सीधी लाइन के लिए सेट है तो रात में सफ़ेद बत्ती को बताएगा। अगला प्रश्न है, पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती बता रहा हो तो वह किस लाइन के लिए सेट है। तो यदि हरी बत्ती बता रहा है तो वह टर्न आउट के लिए सेट है। अगला प्रश्न है, स्टेशन सेक्शन कौन सी क्लास के स्टेशन पर होता है। तो स्टेशन सेक्शन जो होता है वो बी क्लास के स्टेशन पर होता है। अगला प्रश्न है, जो लाइन सिग्नलों से नियंत्रित होती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं। तो जो लाइन सिग्नल से नियंत्रित होता है उसे रनिंग लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिग्नलों का पॉइंट से जुड़ा होना ही इंटरलॉकिंग कहलाता है। तो हाँ, यदि सिग्नल से सभी पॉइंट जुड़ा हुआ है तो उसे इंटरलॉकिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, IVS कौन से सेक्शन में होता है। तो IVS जो होता है वो डबल लाइन और रंगीन बत्ती वाले सेक्शन में लगा होता है। अगला प्रश्न है, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है। तो दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी होती है। अगला प्रश्न है, बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी है। तो सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी 120 मीटर होता है, जिसे सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे पर अधिकृत अधिकारी कौन होते हैं। तो अधिकृत अधिकारी मुख्य परिचालन प्रबंधक को होता है। अगला प्रश्न है, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पॉइंट इंडिकेटर एक सिग्नल है। तो नहीं, ये पॉइंट इंडिकेटर जो होता है पॉइंट को स्थिति को दर्शाने के लिए होता है, तो यह एक सिग्नल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्या सड़क रेलवे लाइन एक दूसरे को समान स्तर पर पार करती है, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो जहां पर रेलवे लाइन और सड़क दोनों एक ही स्थान पर पार करता है, समान स्तर पर पार करता है, तो उसको समपार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, क्या ट्रेलिंग पॉइंट आती हुई गाड़ी की दिशा बदल सकती है। तो नहीं, ट्रेलिंग पॉइंट जो होता है वो दिशा को नहीं बदल सकता है, बल्कि फेसिंग पॉइंट ही दिशा को बदल सकता है। अगला प्रश्न है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है। तो बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी जो होती है 180 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है। तो सिग्नल को ऑफ करने के लिए पर्याप्त दूरी जो रखा गया है 180 मीटर मिनिमम होता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में तूफान आ जाए तो लोको पायलट गाड़ी को कहाँ खड़ा करेगा। तो लोको पायलट सुरक्षित स्थान को देख करके गाड़ी को खड़ा कर देगा। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर किस बात की सूचना देता है। तो एनीमोमीटर जो होता है वो हवा का वेग को नापता है और यह बताता है कि हवा का वेग कितना है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में आंधी तूफान आ जाए तो सवारी गाड़ी का लोको पायलट गाड़ी खड़ी करने के बाद सभी कोचों के खिड़की व दरवाजे खुलवा देगा। तो हाँ, यदि आंधी तूफान आ जाए और बीच सेक्शन में यदि कहीं भी गाड़ी खड़ा करके लोको पायलट उस गाड़ी के सभी दरवाजे एवं खिड़की खुलवा देगा। अगला प्रश्न है, ऑफ ड्यूटी कर्मचारी रेलवे परिसर में नशे की हालत में पाए जाने पर क्या उसे रेल सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। तो हाँ, यदि नशे की हालत में रेल परिसर में यदि पाया जाता है तो उसे रेल सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेलवे कर्मचारी यदि बिना अनुमति अपना कार्यस्थल छोड़कर चला जाए तो उसे रेल सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। तो हाँ, यदि बिना अनुमति के कार्यस्थल से छोड़कर चला जाए तो उसे रेल सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिन स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा हो वहाँ डिस्टेंस सिग्नल कुल कितने संकेत प्रदर्शित करता है। तो वहाँ डिस्टेंस जो होता है डबल संकेत 2 संकेत को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सी बत्ती बताता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में एक पीली रोशनी को दिखाता है, जो छोटी पीली रोशनी दिखाता है। अगला प्रश्न है, कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की क्या पहचान है। तो कलर लाइट डिस्टेंट का सिग्नल का पहचान P मार्का से होता है।
अगला प्रश्न है शंट सिग्नल कौन से सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। तो शंट सिग्नल जो होता है वो प्रथम रोक सिग्नल को नीचे नहीं लगाया जा सकता है, बाकी सभी रोक सिग्नलों को नीचे लगाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि प्रथम व अंतिम, तो ये गलत है, सिर्फ प्रथम पर नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है चालक को खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद चालक उस सिग्नल को अधिकतम कितने किलोमीटर से पार करेगा। तो यदि पिछले स्टेशन से खराब रोक सिग्नल के लिए अथॉरिटी मिला है तो उसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करेगा। अगला प्रश्न है किसी स्टेशन का आउटर सिग्नल फेल हो जाने पर होम को भी फेल माना जाएगा। तो ये गलत है कि आउटर सिग्नल यदि खराब हो जाता है तो होम सिग्नल को फेल नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार पत्र मिल जाने पर चालक को उस सिग्नल के नीचे कर्मचारी कौन सा हैंड सिग्नल दिखाएगा। तो उस सिग्नल के नीचे जो कर्मचारी रहेगा वो प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा कि आगे प्रतिबंधित गति से बढ़ते जाएं। अगला प्रश्न है खराब होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो खराब होम सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए पिछले स्टेशन के द्वारा T3691 दिया जाता है। अगला प्रश्न है रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी बत्ती बताता है। तो रिपीटिंग सिग्नल जो होता है ऑन स्थिति में एक पीली बत्ती को दिखाता है। अगला प्रश्न है क्या किसी सिग्नल के लिए एक से अधिक रिपीटिंग सिग्नल लगाए जा सकते हैं। तो वहाँ एक से अधिक रिपीटिंग सिग्नल को लगाए जा सकते हैं और रिपीटिंग सिग्नल जो होता है घुमावदार या मोड़ों पर लगाया जाता है जो अगले सिग्नल की स्थिति को बताता है।